और इस समय पूरे उत्तर भारत के अंदर मौसम के क्या कुछ हालात बने हुए हैं उसको लेकर आप तक 4 तस्वीरें इस समय पहुंचा रहे हैं हम। जहां पर आपको बता दें कि इस समय जहां पर बारिश सभी इलाकों के अंदर देखी गई है। केदारनाथ में आप देख सकते हैं बर्फबारी किस तरह से, वहीं राजधानी देहरादून में बारिश का जो आलम है वो आप देख पा रहे हैं। इसी के साथ बात करें चक्राता की तो वहां पर भी जमकर बारिश हुई, जमकर बादल बरसे और नैनमार्ग में भी ये बारिश की जो तस्वीरें हैं आप पहाड़ी क्षेत्र में वो देख पा रहे हैं। तो उत्तराखंड की बात करें मैदानी और पहाड़ी जिलों की तो ये मौसम के हालात इस समय बने हुए हैं। और ज्यादा अपडेट के साथ सुनील सोनकर हमारे साथ मसूरी से जुड़ गए हैं, वहीं उपेंद्र राणा हमारे साथ राजधानी देहरादून से हैं। और सबसे पहले सुनील आप ही के पास आते हो कि देखिए जहां पर इस समय पूरे उत्तर भारत का एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है, तो इस समय उत्तराखंड की बात करें पहाड़ों की रानी मसूरी की, तो वहां पर क्या कुछ हालात बने हुए हैं? जी देखिए, अगर बात करी जाए तो यहाँ पर देर रात से ही बारिश और ओलावृष्टि हो रही है, जिससे तापमान में भारी गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई है। और जी। बात करी जाए तो मौसम तो सुहावना हो गया है, क्योंकि पिछले दिनों कुछ गर्मी थी तो पर्यटक यहाँ पर आ रहे थे और इस तरीके का मौसम उन्हें मिलता है तो उनको काफी आनंद आता है। परंतु मसूरी और आसपास के क्षेत्र में जो किसान हैं जी। वो काफी परेशान हैं, क्योंकि फसलें खड़ी हुई हैं और ऐसे में लगातार ओलावृष्टि और बारिश हो रही है। हम्म। उनसे नुकसान होने की पूरी संभावना है। और हम्म। अगर यही ओलावृष्टि और बारिश लगातार जारी रही तो भारी नुकसान यहाँ पर हो सकता है। किसानों की मांग सरकार से है कि अगर नुकसान होता है तो उनको मुआवजा यहाँ पर दिया जाए। वहीं अगर मौसम विभाग की बात माने जाए तो मौसम विभाग ने 3 अप्रैल तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। वहीं धामों की अगर बात करी जाए तो 4 धाम केदारनाथ में यहाँ पर बर्फबारी हो रही है जी। और तापमान लगातार गिर रहा है, जिस वजह से लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। ठंड काफी हो गई है, जिससे बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। जी। वहीं अगर सुबह की बात करी जाए तो स्कूल जाने वाले बच्चे और मजदूर हम्म। लोगों को काफी परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। जी। बिल्कुल, तो कहीं न कहीं बात करें पर्यटन के लिहाज से तो वो भी कहीं न कहीं यहाँ पर एक अच्छा संकेत मौसम के तब्दील होने से मिलता है। उपेंद्र आपके पास आती हूँ कि राजधानी देहरादून में हम देख पा रहे हैं कि कई घंटों से लगातार बारिश हो रही है, रात भर से बारिश होने की खबरें भी इस समय मिल रही है। क्या कुछ हालात हैं? देखिए विशाखा, बिल्कुल जिस प्रकार से अगर देहरादून की अगर बात की जाए तो देर रात से लगातार जो है वो बारिश हो रही है। और जिस प्रकार से बारिश हो रही है, ऐसे में तापमान में भी भारी गिरावट जो है वो देखी जा रही है। वहीं दूसरी ओर अगर पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए तो लगभग सभी जगहों पर ये बारिश जो है रुक रुक कर लगातार जो है वो ये हो रही है, जी। जिससे तापमान में भारी गिरावट जो है वो देखने को मिली है। जो उत्तराखंड के जो पहाड़ी जिले हैं, जो 2000 फीट की जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहां पर भारी बर्फबारी जो है वो देखने को मिल रही है। कई जगहों पर ओलावृष्टि और भारी गरज जो है वो देखने को मिल रही है। आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावनाएं जो है मौसम विभाग की ओर से जो है वो जताई गई है। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए विशाखा, कि जिस प्रकार से जो चारधाम यात्रा की जो तैयारियां जिस प्रकार से जो है प्रशासन और सरकार की ओर से जो है वो की जा रही है, जी। उस पर कहीं ना कहीं जो है बारिश जो है वो रोक लगाती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस प्रकार से केदारनाथ की अगर बात की जाए, वहां पर पहले ही 10 फीट की बर्फ जो है वो पहले ही जमी हुई थी और उसको हटाने का काम जो है बीआरओ की टीम, वहां पर जो प्रशासन की टीमें जो है वो लगातार कर रही थी। लेकिन कल देर रात से जिस प्रकार से लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में वहां पर भी तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है और बर्फबारी जो है वहां पर हो रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं परेशानियों का सबब जो है वहां पर बना हुआ है स्थानीय प्रशासनों के लिए, और वहां पर जो काम कर रहे मजदूर हैं उनके लिए भी काफी परेशानियों का सबब जो है वो बना हुआ है। काफी दिक्कतों का सामना वहां पर करना पड़ रहा है। बद्रीनाथ हो, गंगोत्री हो या चाहे यमुनोत्री धाम हो, इन तमाम धामों पर जो है बर्फबारी जो है वो काफी हो रही है। उसको हटाने का कार्य हालांकि जो है प्रशासन की ओर से लगातार किया जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर बर्फबारी कर देखी जा रही है तो केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा बर्फबारी जो है हिमालय तौर पर जो है वहां पर देखी जा रही है, क्योंकि उसको हटाने का कार्य जो है काफी लंबे समय से जो है वो चल रहा है। और लेकिन जिस प्रकार से बारिश हो रही है और बर्फबारी भी लगातार हो रही है, तो ऐसे में वहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से लगभग रात के 11 बजे से जो है लगातार पूरे प्रदेश भर में ये बारिश हो रही है, तो जो उत्तराखंड के जो सीमांत जनपद है वहां पर जनजीवन जो है वो काफी अस्त व्यस्त हो गया है। साथ ही जो पारा है वहां पर उसमें काफी गिरावट जो है वो देखने को कनेक्टिविटी मिल का भी एक रही है। इशू रहता और है जिस पहाड़ी प्रकार क्षेत्रों से में जो है कुछ लगातार दिनों बारिश से होने जो से है उपेंद्र। गर्मी और का देखिए सितम यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है कि
जिस तरीके से मैदानी इलाकों के लिए, क्योंकि बारिश को लेकर अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से भी जताया गया है, तो मैदानी इलाकों में ये लगातार होती हुई बारिश कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस प्रकार से बिन मौसम की बारिश जो है ये अभी देखने को मिल रही है, क्योंकि यह जो बारिश है लगभग जो है किसान जो है नवंबर दिसंबर के महीने में जो है ज़्यादातर चाहता है कि नवंबर दिसंबर में जो है बारिश हो, लेकिन इस बार जब देखा गया नवंबर दिसंबर और जनवरी का जो महीना है यहाँ पर उत्तराखंड में जो है कहीं पर भी, उत्तर भारत में कहीं पर बारिश जो है वो देखने को नहीं मिली। लेकिन आज जिस प्रकार से बिन मौसम बारिश जिस प्रकार से हो रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिन प्रकार से जो खड़ी फसल है वो जो है वो बर्बाद हो रही है, क्योंकि ओलावृष्टि भी जो है वो देखने को मिल रही है। कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई है और कई जगहों पर तेज बारिश के चलते भी फसलें जो है वो खराब हुई है। तो ऐसे में किसानों के लिए जो है ये बारिश जो है काफी अच्छी नहीं मानी जा रही है। दूसरी ओर बागवानी की जो फसलें हैं वो भी खराब हो रही है। तो किसानों के लिए बागवानी के लिए ये फसल जो है ये काफी जो है खराब मानी जा रही है। लेकिन अगर दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से कई महीनों से बारिश नहीं हो रही थी, माना यह जा रहा था कि अगर बारिश नहीं होती है तो आने वाले समय में पानी की समस्याएं जो है वो हो सकती है, गर्मी जो है वो काफी तेज पड़ सकती है। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो काफी अच्छी बारिश जो है इसको माना जा रहा है। और जिस प्रकार से मौसम विभाग का भी ये मानना है कि अभी जो है येलो अलर्ट जो है प्रदेश भर में 1 अप्रैल तक जो है वो जारी किया गया है कि 1 अप्रैल तक जो है प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जो है ये लगातार बनी हुई रहेगी। हालांकि उसके बाद रेन थंडर एक्टिविटी जो है वो देखने को मिलेगी, ठंडी हवाएं, आकाशीय बिजली गिरती हुई दिखाई देगी, ओलावृष्टि के साथ साथ हल्की मध्यम बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। और ये सिलसिला 3 अप्रैल तक जो है इसी तरीके से चलता रहेगा। हालांकि उसके बाद जो है थोड़ा सा बारिश से निजात जरूर मिलेगी। लेकिन दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से जो उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति है और यहाँ पर जिस प्रकार से बारिश लगातार होती है, तो ऐसे में जो पहाड़ी जिले हैं वहां पर भूस्खलन का खतरा जो है वो ज्यादातर बारिश लगातार होती हुई बारिश कहीं ना कहीं पहाड़ों के लिए बहुत सारी मुसीबतें लेकर आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुनील, आपके पास आती हूँ कि देखिए जहां पर इस समय अलग अलग क्षेत्रों में हम बारिश की बात कर रहे हैं, राजधानी देहरादून समेत मसूरी में जो बारिश है वो कहीं ना कहीं पर्यटकों को लुभाने का भी काम करती है और पर्यटकों के लिए कहीं ना कहीं मौसम में तब्दीली अच्छी मानी जाती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने पहले बताया कि मसूरी में बारिश और ओलावृष्टि कहीं न कहीं पर्यटन के लिहाज से काफी अच्छी मानी जाती है। जब ओलावृष्टि यहाँ पर होती है तो पर्यटक इसको बर्फ समझकर इसी से एंजॉय करने के काम करते हैं। परंतु जो मौसम बदला है उससे पर्यटक इसलिए, क्योंकि बारिश लगातार है इसलिए अभी जितने भी पर्यटक हैं वो अपने कमरों में कैद हैं और ये माना जा रहा है कि अगर बारिश हल्की होती है तो ये पर्यटक बाहर निकलेंगे और उससे कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से मसूरी में फायदा मिलता है। परंतु तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज की जा रही है, तो ठंड यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है, तो उस वजह से दिक्कतें यहाँ पर साफ तौर पर है। और इससे कहीं ना कहीं जो दुकानदार हैं, खासकर जो गर्म कपड़े और अन्य चीजें बेचते हैं, उनके व्यवसाय में वृद्धि होती है, क्योंकि जो पर्यटक आते हैं वो ये सारी खरीदारी करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो मसूरी में मौसम है वो डबल मार कर रहा है। एक और तो ये खुशी का माहौल है कि पर्यटक यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, वहीं अगर आसपास के किसान की बात करी जाए तो वो खासे मायूस है, क्योंकि उनकी जो खड़ी फसलें हैं वो लगातार इससे बर्बाद हो रही है और ओलावृष्टि अगर और होती है तो इससे भारी नुकसान यहाँ पर किसानों को हो सकता है। जी जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए मौसम के यही हालात कहीं पर हम कहेंगे कि उमंग लेकर आते हैं तो कहीं पर परेशानी का सबब भी बनते हैं। और बिल्कुल सुनील, देखिए जब हम मसूरी की बात करते हैं तो जो पहुंचने वाले पर्यटक हैं, यानी कि जो रास्ते में होते हैं, जो पहाड़ी रास्तों का रुख करते हैं, ऐसे में दुर्घटनाओं को लेकर भी प्रशासन को बड़ी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। बिल्कुल, क्योंकि जैसे आपने बताया, क्योंकि जैसे बरसात होती है तो मसूरी में कई ऐसे क्षेत्र है जो भूस्खलन के लिए चिन्हित किए गए हैं, उसको भूस्खलन जोन माना जाता है। और ऐसे में एसडीएम मसूरी नंदन कुमार द्वारा सभी जो संबंधित अधिकारी हैं उन्हें अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। और अगर भूस्खलन होता है तो उन क्षेत्रों पर जेसीबी तैनात है। भूस्खलन के बाद आने वाले मलबे और पत्थर को यहाँ पर तत्काल हटाया जाए, इसको लेकर सभी तैयारी कर ली गई है, जिससे जो पर्यटक मसूरी आ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जी चले, बिल्कुल देखना होगा जिस तरीके से प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है और किसानों से लेकर आम लोगों के लिए ये जो बदला हुआ मौसम है वो किस तरह से रहता है, देखना होगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हमें देने के लिए।